आगे की जो प्रॉपर्टी है दैट इज थर्ड प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे, दैट इज नोन एज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी करने जा रहे हैं बच्चों? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? यदि हमारे पास तीन इंटीजर हों ए बी सी, ए को मल्टीप्लाई करते हैं बी के साथ, पहले जो भी आंसर होगा उसे हम थर्ड इंटीजर से मल्टीप्लाई कर देंगे। यदि आंसर इक्वल आता है किसके? ए को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? पहले करेंगे बी को सी के साथ, जो भी आंसर होगा उसे ए के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। यदि ये इक्वल होता है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तब हम कह सकते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स ट्रू फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। सो बच्चों, इसके लिए हम एक एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। मान लेते हैं ए हमारे पास है दैट इज 3, बी कितना है बच्चों? ये है मान लीजिए -2, एंड जो सी है मान लेते हैं दैट इज 4। अब पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है? ए, उसे मल्टीप्लाई किया जाता है बी के साथ, देन जो भी उत्तर होगा उसे सी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। सो इन द ब्रैकेट ए कितना है? 3 है, बी कितना है? -2, इसे एक ब्रैकेट में लिख लेंगे। इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? दैट इज सी। सी कितना है? दैट इज 4। अब एक इंटीजर पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है, दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दिया, आगे साइन ऋण का लगा देते होते हैं। इससे गुना किया 4 के साथ। अब दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यू -6 की दैट इज 6, 4 की दैट इज 4, मल्टीप्लाई कर दिया 24, आगे साइन नेगेटिव लगा देते होते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अब राइट हैंड साइड की बात कर लेते हैं। राइट हैंड साइड दैट इज ए, इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे बी मल्टीप्लाई सी, पहले इसे मल्टीप्लाई करेंगे। सो ए कितना है? 3 है, ब्रैकेट स्टार्ट, बी कितना है? -2, मल्टीप्लाई सी कितना है? दैट इज 4। सो पहले इसे सॉल्व करेंगे, 3 मल्टीप्लाई, अब ये -8 एंड आंसर इज -24। राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। सो स्टूडेंट, इन दिस केस हम क्या देखते हैं, जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो क्या करती है? होल्ड्स ट्रू फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। आपने ए मान लेनी है 4, बी मान लेना 3, सी मान लेना -2, ये आपने खुद कर देखना है। सो यहाँ से हम एक रिज़ल्ट निकालते हैं। रिज़ल्ट क्या है? मल्टीप्लिकेशन is associative for the integers। ये रिजल्ट है।
means associative property holds true for multiplication of integers। आइए आगे एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी दैट इज अ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सो स्टूडेंट नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज अ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बच्चों क्या होती है? यदि हमारे पास तीन इंटीजर हो ए बी एंड सी, ए को हम मल्टीप्लाई करते हैं बी प्लस सी के साथ, तो ये इक्वल यदि आता है ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस ए मल्टीप्लाई बाय सी, तो यदि ये इक्वल है दैट मीन्स डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है? एप्लीकेबल है फॉर इंटीजर्स। तो इसके लिए हम एक पहले एग्जांपल देख लेते हैं। मान लेते हैं ए हमारे पास दैट इज ऋण 4 है, बी मान लीजिए दैट इज 5 एंड सी बच्चों मान लेते हैं दैट इज -9। पहले हम क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। सो लेफ्ट हैंड साइड ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी। सो अब ए कितना है? -4 मल्टीप्लाई किया इसे, बी कितना है? इन द ब्रैकेट 5 प्लस सी कितना है? -9। अब बच्चों क्या है? पहले ब्रैकेट में जो है नंबर्स इंटीजर्स उन्हें हम सॉल्व करेंगे। एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, तो रूल के अकॉर्डिंग रूल क्या होता है? -9 की एब्सोल्यूट वैल्यू 9, 5 की एब्सोल्यूट वैल्यू 5, डिफरेंस कर देंगे दैट इज 4। साइन कौन सा होगा आगे? जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू बड़ी है इंटीजर की, उसके आगे जो चिन्ह था वही 4 के आगे लग जाता है। सो -4 कितना है? 5 प्लस -9 दैट इज -4। अब हमने क्या सीखा था? दो नेगेटिव इंटीजर की मल्टीप्लिकेशन क्या होती है? इन दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यू को मल्टीप्लाई किया 16, आगे साइन पॉजिटिव। अब राइट हैंड साइड बच्चों, राइट हैंड साइड में क्या है? ए मल्टीप्लाई बाई बी प्लस ए को मल्टीप्लाई करते हैं सी के साथ। ए कितना है? -4, बी कितना है? 5 प्लस ए कितना है? -4, सी कितना है? -9। बॉड मास रूल अप्लाई करेंगे, मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन इन्हें हम पहले सॉल्व करेंगे। सो जे ऋण 20 -20 प्लस नेगेटिव नेगेटिव क्या है? पॉजिटिव दैट इज 36। अब ऋण कितना है? 20 है प्लस 36 क्या है? 36 पॉजिटिव। सो 36 माइनस 20 16। तो जहां से हम बच्चों क्या देखते हैं? लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है होल्ड्स ट्रू फॉर मल्टीप्लिकेशंस ऑफ इंटीजर्स। एक बच्चों अब हम सेकंड एग्जांपल डिस्कस करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमने लगा दी है किस केस में? जब हमने एडिंग की है। अब हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को लगाने जा रहे हैं जब सब्ट्रैक्शन का केस होगा। ए मल्टीप्लाई बाय बी माइनस सी,
इक्वल टू ए को मल्टीप्लाई करें बी के साथ माइनस ए को मल्टीप्लाई करते हैं सी के साथ। तो आइए इसे भी हम देख लेते हैं। अब सब्ट्रैक्शन का केस बच्चों हम डिस्कस करते हैं। मान लेते हैं ए दैट इज -5, बी दैट इज -9, सी मान लेते हैं दैट इज -1। सो पहले लेफ्ट हैंड साइड ए को मल्टीप्लाई करते हैं बी माइनस सी के साथ। मीन्स ए कितना है -5 मल्टीप्लाई किया इन द ब्रैकेट बी -9 सब्ट्रैक्शन की सी कितना है -1। अब पहले ब्रैकेट का पोर्शन सॉल्व करेंगे। सो -5 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में क्या होगा -9। जब हम सब्ट्रैक्ट करते होते हैं तो साइन यहाँ पर प्लस का, -1 का एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स वो क्या होता है +1। सो दैट इज हियर इज 1। अब यू नो वेरी वेल -5 मल्टीप्लाई, एक इंटीजर नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है, दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यू का सब्ट्रैक्शन कर देंगे साइन आगे जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू बड़ी है। मींस अब -8 दो नेगेटिव इंटीजर की मल्टीप्लिकेशन दैट इज +40। अब बात कर लेते हैं बच्चों राइट हैंड साइड। दैट इज ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे नेगेटिव साइन, ए को सी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ए कितना है -5 है गुना किया, बी कितना है -9 आगे माइनस ए -5 सी -1। बॉड मास रूल को अप्लाई करते हुए पहले मल्टीप्लिकेशन दैट इज 45 पॉजिटिव माइनस 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 मीन्स क्या है दोनों नेगेटिव है 5। अब 45 - 5 दैट इज 40। सो बच्चों लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। जहां से हमने बच्चों क्या रिजल्ट निकाला मल्टीप्लिकेशन of integers is a distributive over addition and subtraction. सो स्टूडेंट्स आने वाली वीडियो में हम जो रिमेनिंग प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर बाय ज़ीरो क्या होता है ये डिस्कस करेंगे एंड इनके रिलेटेड जो भी सम है इन प्रॉपर्टी के रिलेटेड वो हम सॉल्व करेंगे। यदि इस टॉपिक में एनी क्वेश्चंस एनी डाउट in your mind you can ask me in the comment section. Thank you so much for watching.